हे गाइस, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सब अमेरिका आने वाले हैं, जो भी लोग अमेरिका आते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने क्रेडिट हिस्ट्री को लेके। क्रेडिट हिस्ट्री बेसिकली अमेरिका में हर चीज के लिए चाहिए होता है। क्या होता है क्रेडिट हिस्ट्री? इंडिया में जैसे सिबिल स्कोर होता है, राइट, वैसे ही अमेरिका में क्रेडिट हिस्ट्री होता है, जो कि धीरे धीरे बिल्ड होता है। अगर तो आपका कोई यहाँ फैमिली मेंबर है, जैसे आपका स्पाउस है, तो आप उनके साथ ऐड होके बैंक अकाउंट वगैरह में, उनके क्रेडिट कार्ड वगैरह में ऐड होके क्रेडिट हिस्ट्री को इंक्रीज करवा सकते हैं। बट अगर आप अकेले आ रहे हैं, आपका कोई स्पाउस नहीं है यहाँ पे, तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे बिल्ड करना होगा, जो कि एक खुद में बहुत बड़ा टास्क है। और बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप सबको अमेरिका आना है। तो गाइस, मैंने आप सबके लिए कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इस वेबसाइट पे जाएं, ऑल कोर्सेज में जाना और कंसल्टेशन कोर्स ले लेना। फिर मैं आपसे 30 मिनट्स व्हाट्सएप पे बात करूंगी, आपका बैकग्राउंड समझूंगी और आपका अमेरिका का ट्रैवल प्लान बताऊंगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो क्रेडिट हिस्ट्री जो है अमेरिका में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप अमेरिका आते हो तो पहली चीज तो आप रहने के लिए घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए। कोविड के बाद 2022 से बहुत सारे अपार्टमेंट वाले हैं जिन्होंने क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद ही आपको अपार्टमेंट देना है। स्पेशली जो भी अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, वो आपका पहले क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, उसके बाद आपको अपार्टमेंट देंगे। तो समझ लीजिए कि क्रेडिट हिस्ट्री का कितना ज्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस है अमेरिका के अंदर। दूसरा इम्पोर्टेंस, जब आप कार खरीदने जाते हो, गाड़ी खरीदने जाते हो, तो गाइज अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा नहीं है, आपको बहुत सारे बैंक वाले तो लोन नहीं देते हैं, और अगर लोन मिलता है तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी तो मैंने 1.75% इंटरेस्ट रेट दिया था, पर आज की डेट में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा अमेरिका में बढ़ गया है। और अगर तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है तो आपको 10 से 12% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा अगर आप कार खरीदने के लिए जाओगे तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए अमेरिका के अंदर। तीसरा, जब आप घर खरीदने जाते हो, जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा नहीं है तो घर के लिए $400,000, $500,000 कैश तो किसी के पास नहीं रहता है, तो हम सब लोग लोन ही लेते हैं घर के लिए। तो अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है तो आपको लोन भी बहुत सारे बैंक नहीं देंगे, अगर मिल भी जाएगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होगा। पर गाइज, आप सब मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ कैसे आप अमेरिका आने से पहले ही अमेरिका का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। गाइज, जॉल्व लेके आप लोगों के लिए आया है क्रेडिट कार्ड। आपको इंडिया में ही रहते रहते क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए अपना पासपोर्ट और अपना यूएस का वीजा। तो बेसिकली जैसे ही आपका वीजा लग जाता है, इमीडिएटली आप जॉल्व क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। और जॉल्व आपको देता है अप टू $10,000 क्रेडिट लिमिट, और ये खुद में बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर अमेरिका आके आप कोई क्रेडिट कार्ड लोगे तो आपको इसका आधा भी क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगा। जॉल्व एक बहुत अच्छा तरीका है क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने का डे 1 से। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको बस जाके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ये कई सारे डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं, जिसमें ब्लैक क्रेडिट कार्ड अगर आप लोगे तो इसमें अप टू 5% कैशबैक मिलता है कुछ ब्रांड्स पे, एंड 1.5% कैशबैक मिलता है आपके हर एक परचेज पे। कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉइज लाइक Amazon, Google, माइक्रोसॉफ्ट जॉल्व का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि फॉरेक्स कार्ड की तरह ये कॉस्टली भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है, एंड कैशबैक भी है। एंड कई सारे एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कार रेंटल इंश्योरेंस, इंस्टाकार्ट एंड लिफ्ट पे रिवॉर्ड। अमेरिका आके आप डे 1 से आसानी से यूज कर सकते हो और आपका डे 1 से क्रेडिट बिल्ड होने लग जाएगा। क्रेडिट हिस्ट्री होता क्या है? बेसिकली आप बैंक से जब भी पैसे बोरो करते हो, तो अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री ऊपर है, अच्छा है, तो उनको लगता है कि जो बोरोवर है वो ट्रस्टवर्दी बंदा है, वो मुझे टाइम पे पैसे दे देगा, जो भी आपका लोन है वो आप टाइम पे दे दोगे।
वहीं पे अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जहां से भी आप पैसे लेते हो, तो उन्हें लगता है कि नहीं, इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, पता नहीं इसने पास्ट में लोन लिया है नहीं लिया है, और पता नहीं है मेरे पैसे वापस करेगा या नहीं। तो इसीलिए आपको लोन जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और बहुत सारे लोग तो लोन देते भी नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं लोगे, अमेरिका आने के बाद क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे, तो उसके क्या क्या कॉन्स है वो मैं बताती हूँ। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आपके पास नहीं है, तो आपको जो यहाँ क्रेडिट कार्ड्स मिलेंगे उसमें लिमिट बहुत ही कम मिलेगी, और जो भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा उसमें बेसिकली आपको पैसे डालने होते हैं, और खुद के ही पैसे आपको हर टाइम यूज करना है, उसमें से निकाल के $400 $500 ऐसा मिनिमम, एंड उसको टाइम पे करते रहना है, एंड देन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी। और अमेरिका में आपके पास अगर कार नहीं है तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आप न्यूयॉर्क में नहीं रह रहे हो, या LA में नहीं हो, बड़े SFO में नहीं हो, बड़े शहर में नहीं हो, कहीं पे भी हो। इसके अलावा आपको कार लेने की जरूरत होगी, और कार के लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए रहेगा। तो हाँ, क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका में। आपको कोई भी चीज खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपका सबसे पहले क्रेडिट हिस्ट्री चेक होता है। कई सारे अपार्टमेंट्स क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, कार लेने के लिए आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक होगा, घर लेने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री चेक होगा, जमीन लेने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री चेक होगा, कुछ भी बेसिकली, क्योंकि उनको तो बैंक वाले को चाहिए होता है कि आप ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए कि आप टाइम पे पैसे पे कर दो। तो विदाउट क्रेडिट हिस्ट्री कोई भी आपको लोन भी आसानी से नहीं देता, और देते भी हैं तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप सबको अमेरिका आने में इंटरेस्ट है तो आप सब मेरा कोर्स जरूर चेकआउट करना, कंसल्टेशन कोर्स लेना, मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। जरूरी नहीं है आपका पढ़ा लिखा होना, अमेरिका कोई भी आ सकता है। कंसल्टेशन कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो चेकआउट कर लेना। तो गाइज, मेरा काम है आप सबको गाइड करना, सही रास्ता दिखाना, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जितना भी हो सके अमेरिका की जानकारी देती रहूं। आप सबको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी अमेरिका के बारे में, उतना आसान होगा यहाँ आके सेटल होना, क्योंकि बहुतों को नहीं पता होता कि यहाँ क्रेडिट हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूं, क्योंकि आज तक मैंने क्रेडिट हिस्ट्री पे कभी वीडियो बनाई नहीं थी। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि मैम, जब भी मैं यहाँ आ जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा, या गाड़ी कैसे खरीदनी होती है। और जब भी आप यहाँ आओगे तो कैश तो आपके पास बहुत ज्यादा होता ही नहीं है, राइट। धीरे धीरे आप कैश जमा करते हो काम करके। तो कार अगर लेना होगा तो लोन पे ही लेना होगा, और लोन के लिए क्रेडिट हिस्ट्री बहुत जरूरी है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। एंड आप सब इंडिया में कहाँ से हो, किस गांव से हो, किस शहर से हो, नीचे कमेंट करके बताना। मुझे आइडिया लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझसे कैसी वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं उसके हिसाब से आप लोगों के लिए आगे वीडियोस बनाती रहूंगी। ऑलराइट गाइज, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।